नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दिवाली खुशियों के साथ साथ रोशनी और आतिशबाजी का त्योहार भी है। सदियों से लोग दिवाली पर आतिशबाजी करते रहे हैं, लेकिन आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस बार यह आदेश दिया है कि दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी हो और उसमें भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएं। आइए आपको दिखाते हैं अपना प्रदेश किस तरह ग्रीन पटाखे के लिए तैयार है। तो शुरू करते हैं ये खास शो ग्रीन दिवाली, हैप्पी दिवाली। प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जगह पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही बाजारों में ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि कौन से पटाखे ग्रीन पटाखे हैं और किन पटाखों से आपकी दिवाली हैप्पी दिवाली होने वाली है। बाजार सजकर तैयार हैं। इस बार दीपावली पटाखों वाली होगी, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। यानी इस बार दिवाली ग्रीन वाली। दरअसल प्रदेश में गृह विभाग ने ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति दे दी है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और ये सामान्य पटाखों से अलग कैसे हैं। ग्रीन पटाखों को माना जाता है इको फ्रेंडली। ग्रीन पटाखे होते हैं सामान्य पटाखों की तरह। दूसरे पटाखों की तुलना में 40 से 50% कम प्रदूषण। इसमें एल्यूमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। धूल और दूसरे विषैले तत्व सोखते हैं। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण पैदा करते हैं। सौम्य आवाज और हानि रहित होते हैं ग्रीन पटाखे। CSIR और NEERI के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं ग्रीन पटाखे। क्योंकि 2018 के बाद जो भी पटाखे बन रहे हैं वो नीरी द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पर बन रहे हैं। ग्रीन पटाखों से मतलब वो है वो पटाखे जिसे पेसो अप्रूव करता है, जो फार्मूला नीरी द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो 2018 से ये अप्रूव्ड फार्मूलों से काम हो रहा है और सर्टिफिकेट और बारकोड अभी अनिवार्य हुआ है। तो इसीलिए जो भी पटाखे हमारे पास ग्रीन पटाखे ही है। लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर नकल का खेल भी चल रहा है, लिहाजा जरूरी है असली और नकली ग्रीन पटाखों में पहचान की। दरअसल ग्रीन पटाखों में QR कोड होता है और QR कोड से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रीन पटाखा है और कौन सा प्रदूषण ज्यादा फैलाने वाला पटाखा। दीपावली के पर्व पर प्रदेश में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश सरकारों को आगाह किया है कि केवल बिक्री ग्रीन पटाखों की जाए। व्यापारी भी जो है ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं, ग्रीन पटाखे की पहचान कैसे की जाए, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो ग्राहक दुकानों पहुंच रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें। ये आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक QR कोड स्कैन कर अपलोड करना होगा। अगर जो QR कोड अगर आपके मोबाइल में है तो आप जब दुकान पे जाते हैं उसके बाद आप दुकानदार से पटाखे मांग सकते हैं और उसके बाद इस QR कोड के सहारे आप पटाखे जो कि ग्रीन है, जिसमें नीली का साइन है और एक बार कोड दिया होगा, इस बार कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर पटाखा कहाँ से बना है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तमाम तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ये हमने देखी इस ग्रीन पटाखे के बार कोड को स्कैन किया है। ब्राउज़र को अगर ओपन करते हैं तो ग्रीन फायरवर्क्स विद द रिड्यूस इमिशंस करके इसमें सारी पहचान इसमें आ गई है। मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किसकी तरफ से गारंटेड किया गया है, ईमेल एड्रेस उसका क्या है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये ग्रीन पटाखा बनाया कैसे गया है, किस फॉर्मूले से, वो भी इसमें लिखा गया है। ग्रीन फायरवर्क्स फार्मूलाज एज पर ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो पटाखे आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पटाखा ग्रीन है और कौन से ऐसे पटाखे हैं जो आपको ग्रीन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप भी इस दिवाली मनाइए सावधानी के साथ, सेहत का ख्याल रखते हुए, यानी इस दिवाली ग्रीन पटाखों वाली।
जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। राज्य सरकार के ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री के आदेश का पालन करने के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय पर लगभग 90 दुकानदारों को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। खास बात यह है कि इन दुकानों पर ग्रीन पटाखों का अच्छा खासा स्टॉक भी अवेलेबल है। साथ ही पटाखा विक्रेताओं ने आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी अपनी अपनी दुकानों पर खास इंतजाम किए हैं। दीपावली का सीजन बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी जैसे पटाखों पे बैन था, फिर भी कुछ पटाखे बिके थे, लेकिन इस बार दीपावली के प्रति बच्चों में और बाकी सब में काफ़ी उत्साह है। तो ग्रीन पटाखे की वैरायटी भी पूरी मार्केट में उपलब्ध है। लगभग 80-90% तक जो वैरायटी है वो ग्रीन पटाखों में मिल जाएगी। अच्छा, ग्रीन पटाखों में कौन कौन से पटाखे हैं जो आपकी दुकान में रखा हुआ है? ग्रीन पटाखे में हर चीज़ मिल जाएगी, अनार, चक्री, आतिशबाजी, फुलझड़ी। दीपावली को लेकर कोटा में ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ी है। प्रदूषण रहित पटाखों को लेकर हालांकि कई ग्राहक भ्रमित रहते हैं, लेकिन फिर भी सबकी चाहत यही है कि वो ग्रीन पटाखे ही घर ले जाएं। कोटा के श्रीपुरा इलाके के बाजार का जायजा लिया सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह कोटा में भी ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ने लगी है, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार ग्रीन पटाखे ही चलाए जा रहे हैं। प्रदूषण रहित इन पटाखों की डिमांड अब ग्राहकों में भी बढ़ने लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ ये पटाखे की तमाम दुकानें हैं, जहाँ जो भी ग्राहक आते हैं वो तमाम ग्राहक सबसे पहले ग्रीन पटाखों की डिमांड करते हैं। यहाँ हम एक जो दुकानदार है उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या है ये ग्रीन पटाखे और ग्राहक किस तरह से डिमांड करते हैं। ये ग्रीन पटाखे जो होते हैं वो प्रदूषण कम फैलाते हैं, वह सामान्य रूप से जो प्रदूषण होता है उसका स्तर कम करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होते हैं। इस तरह के जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, हम उसी के अनुसार ही पटाखे बेच रहे हैं। ये सरकार को पहले आदेश मतलब एक लोगों को समझाना चाहिए, जैसे एक जागरूकता होती है कि कोरोना की तरह लोगों को जागरूकता आई। ग्रीन के प्रति कोई पता नहीं है किसको क्या है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन पटाखे इन्हीं को कहा जा सकता है जो प्रदूषण रहित हैं, आवाज़ कम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन ग्रीन पटाखों को आप दीपावली के इस शुभ अवसर पर चला सकते हैं, क्योंकि सरकार के आदेश हैं कि कोरोना काल के बाद में जो तेज़ धमाके और प्रदूषण करने वाले पटाखों पर रोक लगाई गई है। ग्रीन पटाखे आने से काफ़ी उत्सव हुआ है। उसमें क्या है, एक तो प्रदूषण वगैरह नहीं फैलता है और काफ़ी अच्छी डिमांड रही है मार्केट में, और बच्चे भी खुश हैं और ग्राहक भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। उदयपुर में दीपावली के लिए पटाखों की दुकान सजी हुई है। इन दुकानों पर खरीदार भी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार उनके घर भी खुशियां आएंगी। खास बात यह है कि दूसरे शहरों की तरह उदयपुर में भी पटाखों की दुकानों पर ग्रीन पटाखों की डिमांड है। वहां लोग किस तरह ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, जायजा लिया सहयोगी कमलेश दखनी ने। 4 तारीख को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में शहर के बाजारों में पटाखों की दुकान लग चुकी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि बिल्कुल ग्रीन पटाखे ही छोड़े जाए। ऐसे में दुकानदार जो है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं उदयपुर के एक पटाखे की दुकान पर, जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ग्रीन पटाखों की बिक्री हो रही है और जो लोग जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन पटाखे ही खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ग्रीन पटाखे के इसलिए डिसीजन लिया सरकार ने कि इस बार कोरोना गया नहीं है। 2 साल से बिल्कुल बिक्री पर रोक थी और इस बार भी पटाखे के लिए कुछ छूट दी है और वो छूट सिर्फ ग्रीन पटाखों पर भी है। ग्रीन पटाखे के अंदर ये कि बच्चों के लिए ये बेनिफिट है कि इसमें पॉल्यूशन कम हो रहा है और जो हानिकारक केमिकल था वो इसमें से हटा दिया गया है। बाकी बच्चों की सारी वैरायटी इसके अंदर आई गई है, जैसे जमीन चक्कर हुआ बच्चों के लिए, फुलझड़ी हुई, जमीन चक्कर अनार है, फ्लावर फैंटेसी है, किड्स चॉइस है। ये सारी वैरायटी के जो बच्चों के जो हानिकारक जो मानते थे उस केमिकल को हटा के वापस प्रोडक्शन सारा एनजीटी के मापदंडों के हिसाब से प्रोडक्शन चालू हुआ पटाखों का। पहले जो ब्राइटनेस जो आती थी, चमक जो कहते थे पटाखे की, वो जो केमिकल हटाया, वो केमिकल जो पहले काम में वो जो चमक और साउंड होता था वो अब थोड़ा सा कम पड़ेगा इसके अंदर, ये केमिकल हटाने के बाद से। भाई कोरोना को देखते हुए जनता जो पसंद कर रही है फूलझड़ी, जमीन चक्कर और अनार, मतलब मैक्सिमम जो बच्चों के आइटम, छोटा आइटम है जिससे पोल्यूशन कम होता है, धुआं कम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ ज़्यादा चल रही है अभी बाज़ार के अंदर कोरोना को देखते हुए। तो अगर कस्टमर कोई भी ग्राहक है वो देखना चाहे
तो वो बता सकता है कि ये ग्रीन पटाखे का जो लेबल है वो सबसे पहले कस्टमर ग्राहक से ये कहे कि ग्रीन पटाखा कौन सा, तो ग्रीन पटाखे का लेबल अपन बता के ये बता सकते हैं कि ये ग्रीन पटाखा, जैसे ये फूलझड़ी है इस पर ग्रीन है, ये ज़मीन चक्कर है इस पर ग्रीन है, इस पर ये पेंसिल है इस पर भी ग्रीन है ना। प्लस आपकी ये किड्स जॉय से बच्चों की, इस पर भी ग्रीन निशान है, ये वाला ग्रीन निशान है। प्लस ये फ्लावर फैंटेसी ऊपर छूटने वाला, इसके ऊपर भी ग्रीन निशान है साइड पे, है ना। प्लस आपकी छोटा बम है बच्चों के लिए, इस पर भी ग्रीन निशान है। उदयपुर से कमलेश दखनी, न्यूज़ 18। बीकानेर में आतिशबाजी का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। हर जगह की तरह यहां के व्यापारी भी सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों की बिक्री वाले आदेश का पालन कर रहे हैं। ऐसे में बीकानेर के पटाखा मार्केट का जायजा लिया बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। शहर में भी दीपावली का पर्व नज़दीक आने के साथ आतिशबाजी का बाजार जो है वो सजने लगा है और आज हम खड़े हैं बीकानेर के रानी बाजार स्थित आतिशबाजी के मार्केट पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसके तहत अब ग्रीन पटाखों की भी जो है छोड़ने की छूट दी गई है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से दुकानों में जो है वो पटाखे सजाए गए हैं और धीरे धीरे अब जो ग्राहक हैं वो दुकानों के अंदर आ रहे हैं और जो पटाखों की खरीदारी भी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, सरकार ने जो है वो ग्रीन पटाखों की जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत किस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं? हम ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं, हम सारे ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं। जो अभी मिला नया ग्रीन पटाखा है सारे ग्रीन क्रैकलिंग ही है हमारे पास। धंधा किस तरह से चल रहा है? धंधा बहुत मंदा है। बाजार कोरोना काल को देखते हुए क्या है कि पिछले कई सालों से पिछले 2 साल हो गए, उससे बहुत परेशान है और ग्राहकों लोगों के पास पैसा भी नहीं है। पूरा प्रयास यही है कि सरकार की गाइडलाइन को जो है वो पूरी तरह से फॉलो किया जाए। ऐसे में जो जिला प्रशासन का समय अवधि जो तय की गई है आतिशबाजी को करने की, उसको लेकर भी जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी निराशा देखी जा रही है और उनको ये लग रहा है कि उनका बिजनेस पूरी तरह से अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों में आतिशबाजी का क्रेज़ है उसको देखते हुए तो अब यही लग रहा है कि आने वाले दिन इन व्यापारियों के लिए अच्छे साबित होंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। अगर पटाखे देख देख कर आप बोर हो गए तो आइए आपको दिखाते हैं पटाखे जिसे आप जला नहीं सकते, लेकिन उनका मजा लेने के लिए आपको उसे खाना पड़ेगा। दीपावली त्योहार है रोशनी का, आतिशबाजी का, और अगर इस दौरान किसी दुकान पर ये अनार, बम और चक्री नजर आ जाए तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये पटाखा नहीं है। दुकान पर सजे इन्हें देखकर भी यही अंदाजा लगता है कि ये पटाखा ही है। घर ले जाइए और इसकी आवाज और रोशनी के मजे ले लीजिए। लेकिन रुकिए जनाब, आपको बता दें ये पटाखा नहीं है और इसमें आग लगाने से कुछ नहीं होगा सिवाय खुशबू निकलने के। काजू की मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, टेस्ट भी अच्छा है और बनावट इसकी एकदम पटाखों की जैसी है और बहुत बढ़िया है टेस्ट में भी। दरअसल जोधपुर के एक मिठाई दुकानदार निखिल व्यास को एक आइडिया आया कि क्यों न इस दिवाली कुछ खास किया जाए, और फिर उन्होंने पटाखे की शक्ल वाली मिठाइयाँ तैयार की। इन मिठाइयों को बनाने के लिए निखिल ने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, मसलन काजू, अंजीर, किशमिश और पिस्ता। क्रेज तो बहुत है क्योंकि नई चीज कोई भी होती है तो लोग बहुत पसंद करते हैं, और मिठाई में पटाखा तो मतलब किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं करी ऐसी चीज़ बनी है। क्या होता है, आपने पटाखे फोड़े बहुत होंगे बट खाए नहीं होंगे, तो हमने सब खाने वाला पटाखा बनाया है। और चूँकि अभी इस साल ग्रीन पटाखे का चल रहा है सब जगह चलन, तो हमने भी यही सोचा है सर पटाखा बनाना ही है, फोड़ने से क्यों प्रदूषण क्यों करे, पर्यावरण क्यों नुकसान करे, पटाखे खा के दिवाली मनाते हैं। इस साल तो बहुत बढ़िया पटाखा मिठाई बनी है, तो आप खा सकते हैं, काजू बादाम के फ्लेवर में है ये। दीपावली की बात हो और दियों से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बात न हो तो फिर दिवाली की बात अधूरी रह जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं गोबर से बने लक्ष्मी गणेश और दिए, जिसे बनाकर लाडली गौशाला ने प्रदूषण कम करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। परंपरा, पवित्रता और संस्कार, गाय के गोबर से हुए साकार।
गणेश लक्ष्मी के साथ दिए भी तैयार। प्रदूषण मुक्त होगा रोशनी का त्योहार। गाय और गोबर को सनातन संस्कृति की परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। गाय को जहां माता कहा गया है, वहीं गोबर के गणेश गौरी के पूजन के बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना ही बेमानी है। गाय के गोबर की इस महत्ता को भरतपुर के लाडली गौशाला ने एक नई पहचान दी है। इस दीपावली पर जिन दियों से घर घर प्रकाश होगा, जिन गणेश लक्ष्मी के पूजन से प्रगति और उन्नति का आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें गाय के गोबर से आकार मिला है। इस गौशाला में मिट्टी और गोबर के साथ साथ कपूर की सुगंध से समाहित करीब 10,000 लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के साथ साथ हजारों दिए तैयार किए गए हैं। अपने देसी गौ वंश हमने बांध रखी है, उन्हीं से हम प्रोडक्शन बनाते हैं, जिससे कि सारे इंडिया में हम सारा माल बेचते हैं। जैसे अपना दिखाता हूँ, ये अष्टलक्ष्मी है, इसमें बीच में विष्णु भगवान हैं, उसके बाद उनकी 8 ही देवियाँ हैं। गौशाला की इस नई पहल को लोगों ने भी हाथों हाथ लिया है। तभी तो गोबर से तैयार इन प्रतिमाओं और दियों की मांग उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। पंजाब के लुधियाना से लेकर बेंगलुरु, बनारस और हैदराबाद तक इनकी भारी मांग है। आखिर हो भी क्यों ना, ये इको फ्रेंडली तो है ही, सुंदरता में भी कोई इन्हें मात नहीं दे सकता। पर पेंटिंग करती हूँ। ये लाडली गौशाला है और इसमें ना बहुत सारे गोबर के आइटम बनाए जाते हैं, ऐसे दिवाली के लिए लक्ष्मी गणेश, जिन पर मैं पेंटिंग करती हूँ। और मुझे यहाँ पर काम करते करते पेंटिंग करते हुए 1 साल हो चुका है। गोबर से बने दियों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में भी भरतपुर के लाडली गौशाला में तैयार 1 लाख दिए अपना प्रकाश और अपनी सुगंध बिखेरेंगे। ये मूर्तियां और दिए इसलिए भी खास हैं कि इनके उपयोग के बाद बचने वाला अवशेष जहां धरती की उर्वरता को बढ़ाएगा, वहीं नदी में विसर्जित होने के बाद जल को भी निर्मल बनाएगा। बदलते परिवेश और आधुनिक संसाधनों ने विकास की रफ्तार तो जरूर तेज की है, लेकिन इस दौड़ ने जल, जमीन और आसमान तीनों की सेहत को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में भरतपुर की ये गौशाला सीख दे रही है, अपनी जड़ों की ओर लौटो, अपनी परंपराओं का पालन करो, संस्कारों को सहेजो। पवित्रता, परंपराओं और संस्कारों का संगम होगा, तभी स्वच्छ और प्रदूषण से परे पर्यावरण का सपना साकार होगा। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने ग्रीन दिवाली, हैप्पी दिवाली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।